भोजन की तो बात ही मत करो अभी इस टाइम, ये भारत देश की संस्कृति है। मैं वैसे भी मैं क्या रोक लूंगी किसी को। जैसे आपने देखा होगा पशु जो होते ना, पशु बैठ के भोजन करते हैं, नहीं खड़े होके, और आदमी बैठ के, है ना। अब कहोगे ब्याह बारात में जाओ, ले प्लेट पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाते हैं। और जैसे जैसे पशु दो मुंह इधर मार लिए, दो इधर मार लिए, वो ऐसे दो प्लेट में तो जामे से रखिए, दो जामे से रखिए, दो जामे से। और जैसे पशु दो मुंह मार लेगा फिर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखिए, वैसे ही एक टुकड़ा खा लिया फिर एक दूसरे को मुंह देख रहे, तुमने कितो खाओ। अब आप सोच रहे हो हम भी जाते, बिल्कुल नहीं। मैं अगर जाती भी हूं ना तो खाती नहीं हूं, और खाऊंगी तो कमरों में बैठ के शायद निवाला तोड़ लूं और निकल आऊं। मैं कभी नहीं जाती हूँ, पहली बात जाती नहीं हूँ, जाऊंगी इतनी बड़ी होगी टोटल 10 बार नहीं गई हूँ, टोटल 10 बार, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। अरे वो समय था, मैं बदल नहीं सकती कि वो समय था जब बारात आती थी तो बारात वालों को बिठाया जाता था, सम्मान से खिलाया जाता था, लोग गले मिलते थे, पैसे देते थे, तब गई जाते थे। अब तो बारात वाले की व्यवस्था इतनी बची है, खड़े खड़े खाओ निकल लो, बैठे की व्यवस्था ना है। और ये तो धार्मिक कार्य है माताओं। यहाँ कहते कि भागवत में जो एक बार नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन समझिए पहले के एक टाइम था, पहले की नाचने वाले बाहर से आते थे और खाना बनाने वाले घर के होते थे, और नाचे वाले घर के और खाना बनाए वाले बाहर के। पहले लोग खाते थे घर पे और शौच क्रिया करने बाहर जाते थे, अब खाए रहे बाहर से, शौच क्रिया घर में कर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भारत देश की संस्कृति है। भजन एकांत में करिए। भजन के लिए कभी भी उम्र की और डिग्री की जरूरत नहीं है। आप भजन किसी भी उम्र में बिना पढ़े कर सकते हैं। भगवान थोड़ी कहता कागज दिखाओ, वो नौकरी थोड़ी लगनी है, वो भजन करना है किसी भी उम्र में। और लोग कहते कि अरे जवानी तो पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, वो नाती सब रखना है, और बस समझिए कि बुढ़ापा है भजन हो ही जाएगा। तुम हमें जब बताओ खुद रोटी उठाएगी बुढ़ापे बना ले सको, तुम तो भजन होवेगो। बचपन में जो भजन होता है वो अमृत के समान लगता है, और जो जवानी में भजन होता है वो दूध और घी के समान लगता है, और जो बुढ़ापे में भजन होता है वो पानी के समान भी नहीं लगता। जितना हो सके आप बचपन से भजन करना शुरू करिए। अब कहते हैं कि बच्चे मानते ही नहीं है, बच्चे सुनते हैं ही नहीं। आप नोट कर लेना, वो देखते हैं घर में संतान हो तो जो बच्चे होते हैं ना वो सुनते नहीं है, वो देखते हैं। आप 100 बार कह देना, एक बार कर देना, वही करेंगे। और अगर ना मानो तो कल से एक काम करना, मेरे कहने से 10 दिन तक रामायण खोल के और नाती का हाथ पकड़ के मंदिर के सामने बैठ जाना। 10 दिन रामायण खोल के और नाती को बैठा लेना पास में जबरदस्ती, 1 दिन 2 दिन 10 दिन लगातार। और 11वें दिन अगर आपने रामायण नहीं खोली तो नाती खुद बोलेगा कि आज बाबा आपने रामायण नहीं खोली। वो देखते हैं। मैं कभी किसी से पूछ लूं, जैसे बेटा अच्छा सा हो, माँ जैसी शकल हो या बाप जैसी हो, तो पूछ लूं ये आप पे ही गया है, अरे माँ एकदम बोलेगी हाँ मुझ पे ही गया है। अब बेटा बाप पे गया है। वो माता हो चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, सबसे ज्यादा असर माँ का पड़ता है। माँ का असर न पड़ता तो विश्व सर्वा ब्राह्मण के यहाँ राक्षस रावण पैदा नहीं होता, और माँ का असर न पड़ता तो हिरण्याकश्यप राक्षस के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा नहीं होता। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसा आप बोलेंगी, जैसा आप खाएंगी, जैसे विचार रखेंगी, जैसे चलेंगी, वैसे ही आपके बालक या बालिका जो भी होंगे। अच्छा बोलिए, संकीर्तन करिए, सत्संग में बैठिए। भले ही बचपन से भक्ति ना कर पाओ, इतना अपनी संतानों को सिखाइए जो उनको कहीं बैठ के कुछ न कुछ समझ आए। तब वो बहुत शांति में बैठे जो छोटे छोटे से कहूँ तो ऐसा उन्हें समझ में ही ना आया तो है वही कार्य हुआ। हाँ तो होता इतना संस्कार डाल दीजिए, क्योंकि मैं
कहती हूं लोगों से कि कार मांगे बच्चा कार, और आप न दे पाओ, शायद इतनी सामर्थ्य न हो, और कार न दे पाओ तो चलेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो आपकी औलाद की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। संस्कार देने बहुत जरूरी है, वो डालते रहिए कितना भी कुछ भी हो। कार नहीं दोगे 10 दिन खाना नहीं खाएगा, 5 दिन 2 दिन नहीं खाएगा, और संस्कार अगर नहीं डाले तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। यहां स्वयं लोमश ऋषि को देखा, वो भजन में बैठे, तो विचार किया इस महात्मा ने नेत्र बंद क्यों किए। आंखों से आंखों का पलक गिराया है, और दिल ने सोचा देखकर मुझे इसने आंखों को चुराया है। अब कलयुग विराजमान है तो बुद्धि काम कैसे करे। महाराज, एक तक्षक नाम का मृत सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाया और महात्मा जी के गले में डाल दिया। स्वयं हस्तिनापुरी के लिए चले आए। जब हस्तिनापुरी के लिए आए तो उनके बेटा श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। गंगा में जल लिया, उजली में किसी ने जाकर के कहा कि आपके पिता के गले में मृतक सर्प पड़ा है। कहा है, ओरे राजा, मैं श्राप देता हूं कि आपको 7वें दिन तक्षक डस लेगा। आई मौत छोड़े नहीं, रहो चाहे देश विदेश, और बिना मौत मरियो नहीं, चाहे बिचरो देश विदेश। 2 दिन की झूठी दुनिया है, ये जन्म मरण का फेरा है। कोई आज मरे कोई कल मरे, ये हाल सभी का होना है। इस संसार का नाम है जग। जा से जन्मे और गा से गए, और जहां मरने के बाद जाओगे उस जगह का नाम है शमशान। सम्माने बराबर, और शान, जहां जाके चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, सबकी शान बराबर हो जाती है, उस जगह का नाम है शमशान। इधर लोमश ऋषि ने समझाया कि उनके ऊपर कलयुग था, आपने श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक डसेगा। हम और आप आए तो 7 दिन में, और जाएंगे तो 7 ही दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं, भागवत के 7 अक्षर हैं। 7 ही दिन में मृत्यु होगी, 7 ही दिन का श्राप लगा। दुनिया में 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही समुद्र हैं, 7 ही भामरें पड़ती हैं, और 7 ही दिन में उद्धार होगा। बोली गोविंद भगवान की। अब परीक्षित ने सुना कि मेरी मृत्यु है, राजसी वस्त्रों को उतार दिया। योगी वेश धारण करके हर हर गंगा के किनारे पहुंचे, जहां 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। व्यास भगवान भी हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो परीक्षित का तारण तरण कर सके। वहां सबको चरण वंदन किया, प्रणाम किया। कहा
है कि मौत तो आ गई और ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात कि हमें 7 दिन पहले पता चल गया कि मृत्यु है। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी को सर्प डस ले, सांप खा ले, तब भी आदमी नहीं मरता। और कभी कभी ऐसा होता कि चींटी अगर खा ले तो इतनी बीमारी बढ़ेगी कि जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक बीमारी खत्म नहीं होगी। विद्वान ने लिखा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैना भैया। किसी किसी को बातों पे चल के आए दिल को छेना, आए दिल को छेना भैया। है तो क्या देखा कि इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे उस भूमि